अलग से कमीशन और महंगा जो लगाना है वो अलग, यानी मनमान्य दाम लगाने, रेट लगाने और कमीशन अलग से लेते हैं। इस कारण से ये अपना डमडमा चला रहे हैं 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तो कहने का भाव ये है कि इन मंत्रों से, इनकम्प्लीट मंत्र हैं, इनकम्प्लीट प्रैक्टिकल हुआ, जिस कारण से इन्होंने सभी ने अनुभव कर कर अपना थक दिए, लास्ट में लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, क्योंकि इनका प्रैक्टिकल पूरा नहीं था। और पूरे प्रैक्टिकल के लिए पूरे फार्मूले चाहिए। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में वो मंत्र बताया, सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। उसमें स्पष्ट गया कि ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उसका जो मंत्र है वो उसके पाने का और वो स्थान प्राप्त करने का जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वो तो इस 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। ये निर्देश है, इति निर्देश है। ये 3 प्रकार से इसका सिमरण है और 3 प्रकार का ये मंत्र है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष, जो उत्तम पुरुषत्व है। यही ये मंत्र तीनों भगवानों के हैं, तीनों पुरुषों के हैं। ओम इस सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् ये अक्षर पुरुष का सांकेतिक है। और ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर का सतनाम बनता है, जिसके विषय में नानक साहिब जी ने कहा कि तेरा एक नाम तारे संसार और मैं एहो आस एहो आधार। और गरीबदास जी ने इसकी महिमा बताई है कि सत्य नाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास अंग धर रंग होरी हो, तो न तुले तुलाया राम रंग होरी हो। तो ये मंत्र जो हैं इनका पता लग जाना अलग बात है, क्योंकि अब तो सार्वजनिक हो ही रहे हैं, 8-10 साल से दास दे ही रहा है। तो लेकिन इनका पता भी लग जा किसी से, वो अधिकारी ना होने से उसका काम नहीं करेंगे वे। अगर ऐसा होता तो भगवान सभी को पहले सार्वजनिक कर देता, कोई किसी ने मंत्र दे दियो सारे पार हो जाएंगे। तो परमात्मा ने किसी का छींट भी नहीं लागण दी। धर्मदास जी से कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख तो भाई ये सार नाम और सत्य नाम की दबार ना जाई। ये सार नाम बार जो पढ़ी है पिछली पीढ़ी, जो जहां मैंने टारगेट रख रखा है 1997 के बाद इस पंथ का फिर से पुनरुत्थान होगा, तब तक इसको छुपा के रखना है, नहीं वो जीव पार नहीं होंगे, क्योंकि ये नकली सबके हाथ में लग जाएंगे मंत्र। आज ये सभी पंथ यही मंत्र देते होते जैसे सार्वजनिक होते तो, और वो अधिकारी है नहीं तो आज भिन्नता कैसे बताता दास के मैं ये मंत्रवार ओरिजिनल है, तो सब कहते वो भी तो यही दे रहे हैं, हमारे गुरु जी भी तो यही दे रहे हैं। और उनसे ये मंत्र प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकारी के बिना बात बने नहीं। तो ये परमात्मा जो काम करता पूरा ही करता है। इस दास को अधिकारी बनाया, सारा ज्ञान दिया, सब प्रमाण दिए, सब सदग्रंथ आपके रूबरू करवाए, तब जाके कहीं आपकी थोड़ी थोड़ी आंखें खुलने लगी अब कि सचमुच ज्ञान यही, भगवान यही, समाधान यही। तो प्रसंग तो चल रहा है कि इन मंत्रों से आपका मोक्ष होगा। और इन्हीं का किन किन ने जाप किया? धर्मदास जी ने यही मंत्र परमात्मा से प्राप्त हुआ था, सतनाम, और सारनाम प्राप्त हुआ था। सारनाम को कबीर सागर में भी लिखा हुआ है, वह आदि नाम लिखा है अक्षर में, लेकिन परमात्मा ने कहा कि ग्रंथ में लिख मैंने गुप्त ही रखा, और सतनाम को सार्वजनिक करवा दिया, क्योंकि उन मंत्र उनको देना था। आदरणीय नानक साहिब जी की एक जन्म साखी है जो भाई बाला जी ने नानक साहिब जी के साथ रहकर लिखी थी। वो एक प्रमाणित ग्रंथ है सिखों के लिए। और इसी प्रकार कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी और कबीर दोहावली, ये धर्मदास जी ने लिखी, परमात्मा ने बोली थी। तो ये कबीर पंथियों के लिए ये ग्रंथ बिल्कुल प्रमाणित और मान्य है।
फिर परमेश्वर ने कहा था कि 12वां पंथ जो गरीबदास का पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी पुनः होगी, क्योंकि बीच में काल के दूत घुस करके सच्चाई को समाप्त करने की चेष्टा करेंगे। यही कारण रहा कि जैसे पहले परमात्मा ने दामा खेड़ा, जो आजकल छत्तीसगढ़ के अंदर एक दामा खेड़ा है, धर्मदास की वंशजों की गद्दी मानी जाती है, और उन्होंने एक भ्रमणा फैला रखी है कि जो धर्मदास के वंश गुरुओं से नाम लेंगे, उसके बच्चों से, वही पार होंगे। धर्मदास जी को परमात्मा ने कसम दिला दी थी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और यो सार नाम के दबार ना जाई, और यो मूल ज्ञान भी ना बताइए। मूल ज्ञान दास ने बताया, सृष्टि रचना का किसी को नहीं मालूम आज तक। इस दास से पहले कबीर पंथी अटपट गाँव अटपट बतावे थे, कोई ऐसा कोई ऐसा। तो फिर धर्मदास जी से ये कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम कहीं बाहर ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, और सार नाम को तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर सागर के कबीर वाणी चैप्टर में पृष्ठ 136 और 37 पर इन 12 पंथों का वर्णन करते हुए आ रहे हैं कि 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वां पंथ गरीबदास जी का, गरीबदास द्वारा मेरी वाणी पुनः प्रगट होगी और साख हमारे का निर्णय ठानी, ये असंग जन्म ठोर नहीं पावे, ये 12 पंथ हमी को जाए। यानी गरीबदास का पंथ भी चलेगा, मेरी वाणी भी बोल दी जाएगी, लिखवा दी जाएगी, लेकिन वो इस अर्थों को समझ नहीं सकेंगे। फिर कहते हैं उस 12वें पंथ हम ही चलावें और सभी पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। तो इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा जब तो एक पंथ भी ना चला था। दामा खेड़ा वाले कहते हैं कि धर्मदास जी ने अपने वंशजों को बता दिया था सार नाम और सतनाम आदि नाम। परमात्मा ने तो ये कहा था इसको तब तक छुपाना जब तक 12 पंथ ना समाप्त हो। और फिर परमात्मा ने क्या कहा है कि 12वें पंथ यानी गरीबदास वाले पंथ में फिर हम आएंगे कब, जब 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब इसका पुनर्स्थापन करेंगे, उत्थान करेंगे यथार्थ कबीर पंथ का, और तब तक इसको छुपा के रखना, और फिर सब पंथ समाप्त करके एक पंथ चलेगा। और इसी कारण से धर्मदास जी को तो जीवित दबा दिया था भगवान ने कि कहीं यो बात ना बिगाड़ दे। धर्मदास जी को परमात्मा ने सख्त मना कर दिया था कि सार नाम और ये सतनाम अभी नहीं बताना, अपने वंशजों को भी नहीं बताना तूने। अब धर्मदास जी कुछ दिन के बाद वृद्धावस्था गणी होगी, 117 वर्ष के हो गए थे, और रह रहकर भगवान से